एक आदमी 100 नंबर डायल करता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि इस जगह पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस जब इस बात को सुनती है तुरंत जो है उस एरिया में पहुंचती है जहां पर उसको फ़ोन किया गया था। वहां पर जाकर देखती है उस आदमी से मिलती है, वो आदमी जो है उस लाश तक ले जाता है। लाश को पुलिस अपने कब्जे पर लेती है। कब्जे पर लेने के बाद जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जहाँ पर लाश पाई जाती है वहाँ पुलिस छानबीन करती है। शायद कुछ जो है पुलिस को सुराग मिल जाए कि आखिरकार इस लाश लाश को किसने यहाँ पर फेंका होगा। जो डेड बॉडी पुलिस को मिली थी वो किसकी डेड बॉडी थी, सब कुछ जानने के लिए पुलिस बेहद परेशान थी। लगभग 2-3 दिन बीत जाता है, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है कि आखिरकार वो लाश किसकी थी। सबसे बड़ा सवाल पुलिस का सामने ये था कि ये लाश किसकी है, उसकी पहचान करना। तभी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ-साफ मेंशन होता है कि इस महिला को जो है उसके पेट पर कई बार जो है वार किए गए थे, जिससे उस तब जाकर उसकी मृत्यु हुई थी। और ये भी बताया गया था कि इस महिला के पेट में लगभग 1.5 से 2 महीने का बच्चा पल रहा था। अब पुलिस बिल्कुल हैरान कि गर्भवती महिला को किसने मारा होगा। तभी दोस्तों पुलिस अपनी छानबीन आगे बढ़ाती है और छानबीन के दौरान जो है उस महिला की फोटो हर थाने में सर्कुलेट कराई जाती है। तो मालूम चलता है कि जहाँ पर लाश पाई गई थी वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक थाना पड़ता है। उस थाने पर जो उस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। अब उस थाने से जो है कोऑर्डिनेट किया जाता है, पुलिस जो है आपस में बात करती है और उस घर तक पहुंचती जिसमें जो है महिला का गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है लिखाई गई थी। जो महिला की लाश मिली थी उसका नाम साक्षी था और जो उसका पति था उसका नाम विजय था। विजय के पास पुलिस पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार आपकी जो पत्नी थी वो घर से कब गई थी, क्या पहन कर गई थी, आप शिनाख्त कर लीजिए। तो विजय जो है अपनी पत्नी की शिनाख्त करता है और कहता है कि ये मेरी पत्नी है। पुलिस उसको ये भी बताती है कि जो आपकी पत्नी थी वो 1.5 महीना पेट से थी। तब जाकर विजय बोलता है कि देखिए मेरी जो पत्नी थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ये मेरा बच्चा नहीं है। अब जैसे पुलिस ये बात सुनती है कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं है, पति मना कर रहा है, पुलिस के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। अब पुलिस सोचने पर मजबूर थी, समझने पर मजबूर कि आखिरकार ये कत्ल किसने किया होगा, ये बच्चा किसका होगा। अब साक्षी के जो पेट से फीटस मिला था यानी बच्चा मिला था, उसके डीएनए से विजय को डीएनए जब मैच किया जाता है तो विजय का जो है डीएनए नहीं मैच करता है। लेकिन जब उसके विजय के पापा का डीएनए मैच किया जाता है तो उसके पापा का डीएनए जो है यहाँ पर मैच कर जाता है। अब पुलिस दोनों से पूछताछ करती है कि आखिरकार ये मर्डर किसने किया होगा। दोनों इस बात से इंकार करते हैं। लेकिन जो छेदीलाल होता है विजय का पिता, वो ये बात मानने के लिए तैयार था कि उसके बहू के बीच में, दोनों के बीच में संबंध चल रहे थे और ये बच्चा उसी का था। छेदीलाल बताता है पुलिस को कि ये सारी घटनाएं जो है विजय को मालूम थी और हो सकता है विजय ने ही मर्डर किया हो। पुलिस विजय से पूछताछ करती है, छेदीलाल से पूछताछ करती है। तो छेदीलाल शुरुआत से इस घटना की शुरुआत करता है कि आखिरकार ये घटना की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दरअसल ये घटना की शुरुआत सहारनपुर से हुई थी और सहारनपुर पर छेदीलाल नाम का एक आदमी अपने बेटे के साथ रहा करता था। बेटे की शादी जो है एक लड़की के साथ करता है जिसका नाम साक्षी होता है। बेटे की शादी को लगभग 2 महीने बीते थे और 2 महीने के बाद जो बेटा होता है दुबई चला जाता है। लगभग 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल से बेटा दुबई से घर नहीं आता है। इधर जो उसकी पत्नी होती है वो इतने तड़प रही थी संबंध बनाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए शादी बाद, क्योंकि उसका पति जो है 10 साल से घर नहीं आ रहा था। इसी बीच जो है 10 सालों में जो विजय की पत्नी साक्षी थी वो गांव के कई लड़कों पर जो है नजर रखती, संबंध बनाती, रिश्ते बनाती। तो गांव में ये जो बात थी आग की तरह फैल रही थी। तभी कुछ समय के बाद जो है छेदीलाल के बात मालूम चलती है कि जो उसकी बहू है वो गांव के लोगों से संबंध बनाती है, रिश्ते बनाती है। अब वो समझ नहीं पा रहा था छेदीलाल कि अपनी बहू को समझाए कैसे, कैसे मना करे, उसको कैसे खुश रखे कि वो जो है मेरी बदनामी गाँव पर ना कराए। अब वो फैसला करता है कि मैं अपनी बहू को जो है अपने जो है प्राइवेट पार्ट से उसको खुश करूंगा ताकि वो बाहर मुंह ना मारे। अब वो करता क्या है कि जिस दिन वो नहा रहा था तो वो अपनी लुंगी जो होता है पूरी तरह से उतार देता है। वो जानता था कि उसकी बहू यहीं पास पास कहीं होगी। अब जब उसकी बहू की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो उसका प्राइवेट पूरा दिख रहा था। उस प्राइवेट पार्ट को देखकर वो बिल्कुल जो है साक्षी पागल हो जाती है कि मेरा जो ससुर है वो देखने में तो बिल्कुल दुबला पतला है लेकिन इसका प्राइवेट जो पार्ट है वो कितना स्ट्रांग दिख रहा है। अब वो ससुर को पाने की कोशिश करने लगती है, कहती है कि हो सकता है ससुर से मैं संबंध बनाऊंगी तो घर पर ही रहूंगी और मुझे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब धीरे धीरे कर वो अपने ससुर को जो है अपने जाल में फंसाना चालू कर देती है और एक दिन ऐसा आता है कि ससुर और बहू जो है नजदीक आते हैं। नजदीक आने के बाद ससुर होता है बहू को इतने तगड़े तरीके से खुश करता है, इतने बुरी तरीके से संबंध बनाता है कि वो जो बहू थी बिल्कुल पागल हो जाती है। अब ये रिश्ता एक बार जब बनता है तो ये रिश्ता जो है टूटने का नाम नहीं लेता है। हालांकि बता दूं कुछ समय के बाद जो है 10 साल के बाद जब विजय बिना बताए अपने घर पर पहुंचता है
तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब दोनों से बात करता है विजय, तो दोनों जो है इधर-उधर की बातें करना स्टार्ट कर देती हैं। इसी गुस्से-गुस्से में वो घर से बाहर जाता है, मार्केट जाता है, मार्केट से जो है एक चाकू लेकर आता है। चाकू अपने पत्नी के पेट पर दे मारता है। उसको ये नहीं मालूम था कि जो इसकी पत्नी है वो 2 महीने प्रेग्नेंट थी। उसको मारकर जो है लगभग 80 किलोमीटर दूर फेंक आता है। हालाँकि बता दूँ कि ससुर को ये बात नहीं मालूम थी कि जो मेरा बेटा है वो मेरी बहू को मार चुका है। अब जो है विजय थाने पहुँचता है, थाने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं लगता, लेकिन जहाँ पर रिपोर्ट लिखाई गई थी उससे लगभग 80 किलोमीटर दूर पुलिस को साक्ष्य डेड बॉडी मिलती है। तब जाकर इस केस का पूरा खुलासा होता है कि आखिरकार इस कहानी में, इस घटना में शुरुआत से हुआ क्या है दोस्तों। दोस्तों यह घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।